हुए महात्मा व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की अमृतमयी कथाएं श्रवण करा रहे हैं। भक्तों, महाराज उत्तानपाद के आंगन में दो बेटों का जन्म हुआ है, उत्तम और ध्रुव। ध्रुव जो है मां सुनीति का बेटा है। सुनीति के उदर से ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि के उदर से उत्तम का जन्म हुआ है। पर याद रखना, जिस दिन छोटी रानी ने गर्भ धारण किया और बड़ी रानी ने गर्भ धारण किया है, एक ने किया गर्भ धारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा है। एक ने किया गर्भ धारण, खेतन कोई अन्न बटोरा है। एक ने किया गर्भ धारण, खेतन कोई अन्न बटोरा है। एक ने किया गर्भ धारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा है। जिस दिन से छोटी रानी ने गर्भ धारण किया है, कोई दासी मूड दबाए रही है, कोई पांव दबाए रही है, कोई हाथ दबाए रही है, और जगह न मिल रही तो दासी दासी को पीछे से दबाए रही है कि कोई तनख्वाह कम न हो जाए। है? अब देखिए विधि का विधान, राजा की दो रानियां, एक रानी महलों में रह रही है और एक खेतों पे काग उड़ा रही है। सब समय का चक्र है। छोटी रानी महलों में, बड़ी रानी खेतों पे काग उड़ा रही है। पर कभी कभी सोचा करता हूं कि हे परमात्मा, तेरी लीला बड़ी अनंत है। अरे काहे पे करत गुमान, कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योद्धा इस भूमि पे आए और चले गए। अरे नर काहे पे करत गुमान, कोई नहीं हमारी ना दुनिया में। नहीं हमारी ना हो दुनिया में, नहीं हमारी ना
कहने का मतलब है बाबा सुखदेव जी समझा रहे हैं महाराज के आंगन में दो रानियां और दोनों के उधर से एक एक बेटा ने जन्म लिया है। बड़ी रानी का बेटा जो है उसका नाम है ध्रुव और छोटी रानी का उसका नाम है उत्तम। एक पालने में झूल रहा है, एक पत्तों पे लेटा हुआ है। एक वृक्ष की दो ही डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की दो ही डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता है। देखिए विधि का विधान। एक पिता के दो बेटे, एक तो दानी पैदा हो जाता है, एक अज्ञानी पैदा हो जाता है। एक देश की सेवा कर रहा है सीमा पे और एक चपरासी ना है। ये किस्मत है। ध्रुव दोनों बच्चे धीरे धीरे आंगन में सयाने हुए और जब दोनों बच्चे सयाने हुए ध्रुव 5 साल के हो गए। एक दिन उत्तम ने ध्रुव से कहा भैया